हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे हैं, मस्त हैं। भाई आपका चैप्टर चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण और हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का एक एक टॉपिक को, है ना, लाइन से। तो भाई अभी तक हमने जो पढ़ा है ना भाई वो पढ़ चुके हैं कि भाई मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। अब जिन्होंने लेक्चर कर दिए हैं मिस, तो सबसे पहले आपके लिए यही सलाह है कि आपको क्या करना है, लेक्चर को जाके एक बार खुद से देख रहे हैं, कोई भी मिस किया है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो जीव जगत का वर्गीकरण आपका ये चैप्टर जो है, मतलब यहाँ पे ना सच बोलूं, जीव जगत का वर्गीकरण जो उसके बाद आएगा और उसके नेक्स्ट यानी कि वनस्पति और पादप, आपका जो पादप जगत एक ही है और जो जंतु जगत है, ये चैप्टर बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं भाई बहुत गंदे तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एक एक टॉपिक की स्पेशल वीडियो, जहाँ पे आपको चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती हैं, कोई डाउट बचता ही नहीं है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कवक जगत। जैसे कि 5 जगत जो थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, नंबर 3 पे फंजाई या कवक कह देते हैं, 4th पर पादप जगत, एंड फिर आपका आ जाता है जंतु जगत। ठीक है, 5 जगत थे जिसमें से मोनेरा हमने कंप्लीट कर दिया है, प्रोटिस्टा हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा फंजाई यानी कि कवक। और वापस बता दूं, इन दोनों के अलग से चैप्टर हैं, तो इनको हम उन्हीं के चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो आने वाली वीडियोस होंगी अब थोड़ी लंबी आपको मिलने वाली हैं, बिकॉज अब थोड़े चैप्टर जो है हमारे, अब हम थोड़ा हाई लेवल की तरफ जाएंगे। अपने जो भाई कॉन्सेप्ट है क्लियर तो हम अभी भी करते हैं, ठीक है, बट अब थोड़े लेक्चर लंबे होने वाले हैं क्योंकि टॉपिक थोड़े बड़े आने वाले हैं। बट डोंट वरी, इस तरीके से पढ़ाऊंगी। फंजाई जगत यानी कि कवक, ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। टाइम टेबल आपका आपके सामने है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ यार कि कवक में यानी कि कवक जगत जो है, कवक जगत में कैसे जीवों को रखा गया है, फटाफट से। हाँ जी, कवक जगत में कैसे जीवों को रखा गया है? तो भाई कवक जगत में जो जीवों को रखा गया है बेटा, वो रखा गया है सारे के सारे बहुकोशिकीय। कितने? हाँ जी, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स। ओके, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स को, या आप कह सकते हो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आपको एक स्टार करके पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्या? यीस्ट एक ऐसी कवक है जो कैसी है बेटा? एक कोशिकीय है। ठीक, क्या है? यीस्ट ही एक ऐसी कवक है जो एक कोशिकीय है, और फिर भी उसको कहाँ रखा गया है? कवक जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो कवक जगत में वैसे तो सारे के सारे कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन यीस्ट ही एक ऐसी कवक है जो एक कोशिकीय है, फिर भी उसको कवक जगत में रखा हुआ है। क्लियर है? चलो अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। जहां पर हम सिर्फ कवकों के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ कवकों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा कहलाया जाता है, यानी कि कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाया जाता है। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। कहाँ कहाँ? वायु में, जल में, मृदा में, ठीक है, जंतु पर, पादप पर होते हैं। नॉर्मली एक बात करें, स्थल पे रहने वाले होते हैं जो कि गर्म तथा आर्द्र स्थानों में वृद्धि करते हैं। जैसे जब ब्रेड आप लेकर आते हो, आपने देखा है ब्रेड पे अक्सर फुई लग जाते हैं, वो तो फुई लगी, खराब होगी। वो फुई क्या है? वो फंजाई ही तो है, वो कवक ही तो है ना बेटा? तो वो क्या हो जाती है? फंजाई हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब पैकेट बंद रहता है तो नमी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, है ना? तो गर्म व आर्द्र स्थानों यानी कि बेटा ये आती ही वहीं पे, नमी वाले स्थानों पे ज्यादातर।
ठीक है, आगे आ जाओ। कैसे होते हैं भाई? पोषण की अगर हम बात करें बेटा, पोषण तो विषम पोषी होता है, यानी कि ये खुद से तो अपना खाना नहीं बनाती हैं, ये दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है अपने पोषण के लिए, और इसी के आधार पर ये मृत पोषी हो सकते हैं, यानी कि भाई मरे सड़े गले इन सब से अपना भोजन ले सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, यानी कि बिना मारे दूसरे से अपना भोजन ले सकती हैं। और सहजीवी, सहजीवी होते हैं बेटा साथ में रहने वाले, यानी कि भाई जैसे कवक और शैवाल साथ में रहते हैं, तो ये इस तरीके से भी रह सकते हैं, यानी कि दो जीव जहाँ पे साथ में रहते हैं और हर दोनों अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो सहजीवी क्या होता है बेटा? सहजीव होते हैं जहाँ पे दो जीव साथ में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, शैवाल प्लस आपका जो कवक होता है वो सहजीवी के रूप में रहते हैं। अब वहीं पे कवक जनन का काम करेगी तो शैवाल खाना बनाने का, तो बस दो लोग साथ में है, जैसे है ना, वो आधा आधा काम बांट लेते हैं, ऐसे यहाँ पे दो जीव साथ में रहते हैं। ठीक है, अब कुछ लक्षण बताऊंगी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा कि कवक में पर्णहरित का अभाव होता है। पर्णहरित क्या होता है? आपका क्लोरोफिल। पौधों में ही क्लोरोफिल मिल रहा है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। लेकिन कवक में क्या है, इसका अभाव है। अभाव का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो कवक में क्या होती है बेटा, पर्णहरित की कमी होती है, यानी कि भाई ये अगर क्लोरोफिल ही नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्या नहीं मिला बेटा, कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, यानी कि पर्णहरित नहीं मिला, यानी कि क्या नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए अपना खाना खुद से नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आज के लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताऊंगी कवक जगत में कौन से जीवों को रखा गया है, कवकों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो इनकी कोशिका भित्ति किस किस की, सेल्यूलोज व काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो याद रखना है स्पेशली काइटिन को। नेक्स्ट, इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। बेटा रुई देखी है, रुई में देखा आपने, पतले पतले धागे से होते हैं, और फिर इकट्ठी रुई देखो तो इतनी मोटी हो जाती है ना। अगर ध्यान से देखो तो पतले पतले धागे से ही होते हैं। तो कवक कुछ इस तरीके से ही होती है। इसमें क्या होता है, कवक तंतु पतले पतले तंतु से होते हैं, धागे से वो बहुत सारे तंतु आपस में मिलते हैं और बना देते हैं कवक जाल को, और फिर बनाते हैं वो एक कवक को। क्लियर, यही पॉइंट नेक्स्ट है कि कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। सोचो बहुत सारे धागे मिल गए, इकट्ठे हो गए, इस तरीके से कवक तंतु जो होते हैं वो बहुत सारे तंतु मिलते हैं आपस में और किसको, कवक जाल का निर्माण करते हैं। क्लियर, आगे आ जाओ। कवक गर्म, नम, छायेदार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर कवक परजीवी व मृतोपजीवी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व ग्लाइकोजन भी इनमें पाया जाता है। कवक में अगर हम जनन की बात करें तो कायिक जनन खंडन हो गया, विखंडन या मुकुलन द्वारा, जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। अलैंगिक जनन बीजाणु कोनेडिया द्वारा होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें जनन की ये विधि पाई जाती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जहां तक आपने नोट्स बना लिए उसी के आगे आपको डालना है कवक जगत। ठीक है, और पॉइंट लिख के कि कैसे जीव पाए जाते हैं, यीस्ट वाला स्टार करके पॉइंट, और फिर आपको लिख देना है वहां पे लक्षण। ठीक है, यानी कि मुख्य लक्षण, और इन पॉइंट को आप लिखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं पॉइंट्स को बढ़ाऊंगी आगे और बताऊंगी कवकों को भी बांटा गया है। ठीक है, यानी कि कवक जगत का भी वर्गीकरण किया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड किसी भी टॉपिक की डिमांड है, स्पेशल डिमांड है, वीडियो कोई भी चाहिए, प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ। एंड अच्छे से पढ़ते रहो यार, 11th बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।